हेलो एंड वेलकम ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज का वीडियो है इंडिपेंडेंस डे वोकैबलरी पर, 15 अगस्त की वोकैबलरी पर। आज के वीडियो में हम आपको वो इंग्लिश वर्ड्स बताएंगे जो आप अपने इंडिपेंडेंस डे वोकैबलरी पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप 15 अगस्त के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उन इंग्लिश वोकैबलरीज़ का हम आपको हिंदी मीनिंग बताएंगे और उनके 2 हिंदी सेंटेंसेस और उन 2 हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताएंगे। यानी हम आपको आज इंडिपेंडेंस डे की इंग्लिश वोकैबलरी का बहुत ही अच्छा वीडियो दे रहे हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जितने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। द फर्स्ट इंग्लिश वोकैबलरी इज़ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का हिंदी मीनिंग होता है श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट का हिंदी मीनिंग होता है श्रद्धांजलि। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। वी पे ट्रिब्यूट टू आवर फ्रीडम फाइटर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। वी पे ट्रिब्यूट टू आवर फ्रीडम फाइटर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब देखिए यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं की जगह क्या आया है? वी पे ट्रिब्यूट। अपने स्वतंत्रता सेनानियों की जगह क्या आया है? आर फ्रीडम फाइटर्स। और स्वतंत्रता दिवस के लिए क्या आया है? इंडिपेंडेंस डे। तो ये पूरा हिंदी सेंटेंस इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट हुआ है? वी पे ट्रिब्यूट टू आर फ्रीडम फाइटर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। समारोह शहीदों के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि था। समारोह शहीदों के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि था। द सेरेमनी वॉज अ हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स। द सेरेमनी वॉज अ हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स। समारोह की जगह क्या है? सेरेमनी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि की जगह क्या है? हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट। और शहीदों की जगह क्या है? मार्टर्स। तो इस तरह सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। द सेरेमनी वॉज अ हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स। इसी तरह आपको ये वोकैबलरीज यूज़ करती हैं। चलिए नेक्स्ट वोकैबलरी यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वोकैबलरी इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग है लोकतंत्र। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। लोकतंत्र हमें अपने नेताओं को चुनने की शक्ति देता है। लोकतंत्र हमें अपने नेताओं को चुनने की शक्ति देता है। डेमोक्रेसी गिव्स अस द पावर टू चूज़ आवर लीडर्स। डेमोक्रेसी गिव्स अस द पावर टू चूज़ आवर लीडर्स। अब देखिए यहाँ लोकतंत्र की जगह क्या आया है? डेमोक्रेसी। चुनने की शक्ति क्या आया उसकी जगह? गिव्स अस द पावर। चूज़ आवर लीडर्स की जगह क्या आया है? हमें अपने नेताओं को। तो ये पूरा सेंटेंस इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट हुआ है? डेमोक्रेसी गिव्स अस द पावर टू चूज़ आवर लीडर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा लोकतंत्र की जगह क्या आया है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया की जगह क्या आया? वर्ल्ड। तो सेंटेंस क्या बन गया? इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द नेक्स्ट वोकैबलरी इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मीनिंग होता है स्वतंत्रता। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे स्वतंत्र राष्ट्र के जन्म का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस हमारे स्वतंत्र राष्ट्र के जन्म का प्रतीक है। इंडिपेंडेंस डे मार्क्स द बर्थ ऑफ आवर फ्री नेशन। इंडिपेंडेंस डे मार्क्स द बर्थ ऑफ आवर फ्री नेशन। जन्म का प्रतीक है के लिए इंग्लिश में क्या आया? मार्क्स द बर्थ। स्वतंत्र राष्ट्र का के लिए इंग्लिश में क्या आया? फ्री नेशन। और स्वतंत्रता दिवस के लिए इंग्लिश में क्या आया? इंडिपेंडेंस डे। तो ये सेंटेंस क्या बन गया है? इंडिपेंडेंस डे मार्क्स द बर्थ ऑफ आवर फ्री नेशन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देते हैं। हमें आज की स्वतंत्रता का मूल्य समझना चाहिए। हमें आज की स्वतंत्रता का मूल्य समझना चाहिए। वी मस्ट वैल्यू। वी मस्ट वैल्यू। मूल्य समझना चाहिए। वी मस्ट वैल्यू
द इंडिपेंडेंस वी इंजॉय टुडे। आज की स्वतंत्रता का मूल्य समझना चाहिए। वी मस्ट वैल्यू द इंडिपेंडेंस वी इंजॉय टुडे। आज जो हम स्वतंत्रता इंजॉय करते हैं, हमें उसका मूल्य समझना चाहिए। वी मस्ट वैल्यू द इंडिपेंडेंस वी इंजॉय टुडे। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हमारी स्वतंत्रता कई वीर आत्माओं के बलिदान का परिणाम है। हमारी स्वतंत्रता कई वीर आत्माओं के बलिदान का परिणाम है। आवर फ्रीडम इज़ द रिजल्ट ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ मैनी ब्रेव सोल्स। आवर फ्रीडम इज़ द रिजल्ट ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ मैनी ब्रेव सोल्स। यहाँ पर स्वतंत्रता की जगह क्या आया है? फ्रीडम। परिणाम की जगह क्या आया है? रिजल्ट। बलिदान की जगह क्या आया है? सैक्रिफाइस। और वीर आत्माओं की जगह क्या आया है? ब्रेव सोल्स। तो ये सेंटेंस क्या बन गया है? आवर फ्रीडम इज़ द रिजल्ट ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ मैनी ब्रेव सोल्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हमें अपने सैनिकों के बलिदान का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने सैनिकों के बलिदान का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट ऑनर द सैक्रिफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स। यहाँ पर सम्मान की जगह क्या आया? ऑनर। बलिदान की जगह क्या आया? सैक्रिफाइस। और सैनिकों की जगह क्या आया? सोल्जर्स। तो ये सेंटेंस क्या बन गया है? वी मस्ट ऑनर द सैक्रिफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स। यहाँ एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया। ऑनर की जो स्पेलिंग है वो गलत लिख गई है ना, उसमें यू होगा, HONOUR। ठीक है, तो वी मस्ट ऑनर द सैक्रिफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स। चलिए अब नेक्स्ट वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी इज स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब संघर्ष। स्ट्रगल मतलब संघर्ष। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। स्वतंत्रता का संघर्ष लंबा और कठिन था। स्वतंत्रता का संघर्ष लंबा और कठिन था। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। यहाँ पर लंबा की जगह क्या रिप्लेस हुआ है? लॉन्ग। कठिन की जगह क्या रिप्लेस हुआ है? डिफ़िकल्ट। और संघर्ष की जगह क्या रिप्लेस हुआ है? स्ट्रगल। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया? द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद रखना चाहिए। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद रखना चाहिए। वी मस्ट रिमेंबर the struggle of our freedom fighters. We must remember the struggle of our freedom fighters. स्वतंत्रता सेनानियों की जगह क्या आया है? फ्रीडम फाइटर्स। संघर्ष की जगह क्या आया है? स्ट्रगल। याद रखना चाहिए की जगह क्या आया? वी मस्ट रिमेंबर। तो ये सेंटेंस क्या बन गया है? वी मस्ट रिमेंबर द स्ट्रगल ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज़ फ्रीडम। फ्रीडम का हिंदी मीनिंग क्या है? स्वतंत्रता। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों का सबसे अनमोल उपहार है। स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों का सबसे अनमोल उपहार है। फ्रीडम इज़ आवर मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। फ्रीडम इज़ आवर मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। स्वतंत्रता की जगह क्या आया? फ्रीडम। पूर्वजों की जगह क्या आया? एंसेस्टर्स। अनमोल उपहार की जगह क्या आया? मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। तो ये सेंटेंस क्या बन गया? फ्रीडम इज़ आवर मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम फॉर फ्यूचर जनरेशंस। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम फॉर फ्यूचर जनरेशंस। यहाँ पर रक्षा करनी चाहिए के लिए क्या है? वी मस्ट प्रोटेक्ट। स्वतंत्रता के लिए क्या आया? फ्रीडम। और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या आया? फ्यूचर जनरेशंस। तो ये सेंटेंस क्या बन गया? वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम फॉर फ्यूचर जनरेशंस। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। देशभक्ति हमें स्वतंत्रता दिवस पर एकजुट करती है। पेट्रियोटिज्म यूनाइट्स अस ऑल ऑन इंडिपेंडेंस डे।
पेट्रियोटिज्म यूनाइट्स अस ऑल ऑन इंडिपेंडेंस डे। देशभक्ति की जगह क्या आया है? पेट्रियोटिज्म। स्वतंत्रता दिवस की जगह क्या है? इंडिपेंडेंस डे। एकजुट करती की जगह क्या है? यूनाइट्स अस ऑल। तो सेंटेंस क्या बन गया? पेट्रियोटिज्म यूनाइट्स अस ऑल ऑन इंडिपेंडेंस डे। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस, सच्ची देशभक्ति राष्ट्र की सेवा में दिखाई देती है। ट्रू पेट्रियोटिज्म इज शोन थ्रू सर्विस ऑन टू द नेशन। ट्रू पेट्रियोटिज्म इज शोन थ्रू सर्विस टू द नेशन। सच्ची देशभक्ति, ट्रू पेट्रियोटिज्म। राष्ट्र की सेवा, सर्विस टू द नेशन। और दिखाई देती है, इज शोन। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ट्रू पेट्रियोटिज्म इज शोन थ्रू सर्विस टू द नेशन। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। यूनिटी। यूनिटी का हिंदी मीनिंग है एकता। एग्जाम्पल सेंटेंस, एकता हमारे राष्ट्र की शक्ति है। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। यहाँ पर एकता के लिए क्या आया? यूनिटी। शक्ति के लिए क्या आया? स्ट्रेंथ। और राष्ट्र के लिए क्या आया? नेशन। तो सेंटेंस क्या बन गया? यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। 15 अगस्त को हम अपने लोगों की एकता का जश्न मनाते हैं। ऑन 15 अगस्त वी सेलिब्रेट द यूनिटी ऑफ आवर पीपल। अपने लोगों के लिए क्या आया यहाँ पर? आर पीपल। एकता के लिए क्या आया? यूनिटी। जश्न मनाते के लिए क्या है? सेलिब्रेट। तो सेंटेंस क्या बन गया है? ऑन 15 अगस्त वी सेलिब्रेट द यूनिटी ऑफ आवर पीपल। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हेरिटेज। हेरिटेज का हिंदी मीनिंग होता है विरासत। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हमारी संस्कृति विरासत हमारा गौरव है। हमारी संस्कृति विरासत हमारा गौरव है। आर कल्चरल हेरिटेज इज़ आर प्राइड। आर कल्चरल हेरिटेज इज़ आर प्राइड। संस्कृति विरासत, कल्चरल हेरिटेज, गौरव है, हमारा गौरव है, आर प्राइड। तो ये सेंटेंस क्या बन गया? आर कल्चरल हेरिटेज इज़ आर प्राइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, हमें अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना चाहिए। हमें अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व आर हेरिटेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। वी मस्ट प्रिजर्व आर हेरिटेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। हमें अपनी विरासत, आर हेरिटेज, संरक्षित करना चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व, और नेक्स्ट जनरेशंस मतलब आने वाली पीढ़ियाँ। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी मस्ट प्रिजर्व आर हेरिटेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस।